इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम इस मंथ में आयोजित होने जा रहे हैं। इस बीच मैं आपके लिए लेके आया हूं जो कि मैंने आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान इतिहास के 120 प्लस प्रश्नों की क्लास 3 ली थी। उन सबको कंबाइन करके आज महा मैराथन क्लास है। इसमें आपको 2025 में पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनवरी से लेकर आज की डेट तक आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसी तरह आपके लिए राजस्थान जियोग्राफी की भी क्लास आएगी और राजस्थान पॉलिटी की भी क्लास आएगी। कला संस्कृति की अलग से क्लास इसलिए नहीं आएगी क्योंकि कला संस्कृति के कुछ क्वेश्चन आपको राजस्थान इतिहास के साथ देखने को मिल जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन आपको राजस्थान की जियोग्राफी के साथ देखने को मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। करंट अफेयर की क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब अगर आपको पीडीएफ चाहिए, यानी कि जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो उनमें सब्जेक्ट वाइज जिसमें आपको राजस्थान इतिहास की पीडीएफ देखने को मिलेगी आंसर के साथ, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान जियोग्राफी और करंट अफेयर के क्वेश्चन 2024 में आरपीएससी द्वारा जितने भी पूछे गए इन सब की पीडीएफ आपको आंसर के साथ देखने को मिलेगी। और इसके अलावा 2025 की अब तक जो क्लास ली है करंट अफेयर की क्वेश्चन और राजस्थान हिस्ट्री की क्लास, तो इनकी पीडीएफ और आगे भी जैसे जैसे क्लास आएगी उनकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे चैनल आइकन और चैनल के नाम के सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप का पेज ओपन होगा जिसमें आपको मात्र 29 रुपये का पेमेंट करना है और ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है या फिर मेंबरशिप का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर आ जाइए। यहाँ आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को ही शो होगा, तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब आप ज्वाइन करोगे आपको ग्रुप पूरा खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद आपको हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ सारी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब तक जो मैंने आपके लिए 3 क्लासें ली थी वो सभी कंबाइन करके आज महा मैराथन क्लास है जिसमें आपको राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन 2025 में पूछे गए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे कि आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि 2025 में आरपीएससी के प्रश्नों का लेवल है वो कैसा है, क्योंकि आपने देखा होगा लेवल बहुत ऊंचा है आरपीएससी के 2025 के प्रश्नों के। इसी वजह से आपने ईओआरओ की कट ऑफ देखी होगी, इस बार कम गई थी, और आरएसपी की भी कट ऑफ आपने देखी होगी, इस बार कम गई थी। तो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको एक तरह का अंदाजा हो जाएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा वीडियो पर लाइक आएंगे हम उतने ही अधिक मोटिवेट होते हैं और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके आरपीएससी द्वारा कृषि अधिकारी एग्जाम, एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम जो कि 20 अप्रैल 2025 को आयोजित हुआ था, इसमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। कला संस्कृति के लिए मैं अलग से लेके नहीं आऊँगा वीडियो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कला संस्कृति के आपको राजस्थान इतिहास के साथ देखने को मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको राजस्थान भूगोल के साथ देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, और मैं जो भी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो मैं आपको आरपीएससी के ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आंसर बता रहा हूँ। गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस किस मृद भांड से संबंधित हैं? आपके पास ऑप्शन है गेरुए रंग के मृद भांड, काले व लाल मृद भांड, उत्तरी काले पॉलिश युक्त मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा गेरुए रंग के मृद भांड। गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स है वो आपके गेरुए रंग के मृद भांड से संबंधित है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया? आपके पास ऑप्शन है शिवाना, फादराजून, मेहरानगढ़, मेड़ता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ का मेड़ता दुर्ग है, ये 1562 के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अढ़ाई दिन के झोपड़े में हरिकेली नाटक के अतिरिक्त किस रचना को खुदवाया गया है? आपके पास ऑप्शन है ललित विग्रहराज, प्रबंध कोश, समराइच कथा, द्रव्य परीक्षा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अढ़ाई दिन के झोपड़े में हरिकेली नाटक के अतिरिक्त ललित विग्रहराज रचना को खुदवाया गया है। किस रचना को खुदवाया गया है? ललित विग्रहराज की रचना को खुदवाया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया? पंडित गौरीशंकर, चांदकरण शारदा, रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्ता। तो असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का जो नेतृत्व है वो आपके पंडित गौरीशंकर ने किया। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सीरीज करवाने का उद्देश्य यही है कि आपको पता चल सके कि 2025 में जो आरपीएससी के प्रश्नों का लेवल है वो किस तरह का पूछा कर रही है, जिस वजह से कट ऑफ है वो कम जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा ईओआरओ की भी कट ऑफ कम गई थी, आरएस प्री की भी कट ऑफ कम गई थी, इसलिए ये सीरीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मेर विद्रोह का प्रमुख कारण कौन सा था? उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास, स्थानीय जमींदारों द्वारा बढ़ता हस्तक्षेप, मेवाड़ महाराणा द्वारा बढ़ाए गए कर, इनके क्षेत्रों में सड़क निर्माण। तो मेर विद्रोह का जो प्रमुख कारण है वो क्या था? मेर विद्रोह का प्रमुख कारण था उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस पुरास्थल से यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं प्राप्त हुई है? आहाड़, अहिरवाड़ा, दरीबा, जोधपुरा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आहाड़ पुरास्थल से यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं प्राप्त हुई है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी गोविंद द्वारा लिखी गई थी? यानी कि नीचे आपको 4 पुस्तकें दे रखी है, उधार धोरणी, कलानिधि, राजवल्लभ और द्वार दीपिका। इनमें से आपको वे पुस्तकें बतानी हैं जो कि गोविंद द्वारा लिखी गई हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, उधार धोरणी है, ये जो महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी गोविंद हैं उनके द्वारा लिखी गई है। कलानिधि भी गोविंद द्वारा लिखी गई है, द्वार दीपिका भी गोविंद द्वारा लिखी गई है, लेकिन जो राजवल्लभ है ये गोविंद द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? राजवल्लभ पुस्तक है, ये आपके पंडित जीवाधर द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? पंडित जीवाधर द्वारा लिखी गई थी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, बी और डी, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है? राम सिंह, छत्रसाल, उमेद सिंह, भाव सिंह। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बूंदी के शासक उमेद सिंह का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लोक वाद्य यंत्रों का कौन सा समूह सुमिलित नहीं है? यानी कि आपको यहाँ समूह दे रखा है कि या तो एक में होंगे सभी अवनद, या तो एक में होंगे सभी सुशीर, या तो ऐसा एक कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी के सभी वाद्य यंत्र एक समान नहीं है? किस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ मृदंग, चंग, खंजरी और नौबत। तो आपको मालूम होगा कि जो मृदंग है, चंग है, खंजरी है, नौबत, ये चारों के चारों वाद्य यंत्र हैं। ये किस टाइप के लोक वाद्य यंत्र हैं? ये आपके हैं अवनद लोक वाद्य यंत्र, यानी कि चमड़े से युक्त जो वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है अवनद वाद्य यंत्र। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो सही है। और यहाँ पूछा गया कौन सा समूह सुमिलित नहीं है, यहाँ तो सभी समूह एक ही है अवनद के, इसका मतलब ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में है पूंगी, अलगोजा, नड़ और मशक। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखे हैं 4 वाद्य यंत्र, ये चारों के चारों वाद्य यंत्र आपके सुशीर वाद्य यंत्र टाइप के, यानी कि फूंक से बजाने वाले वाद्य यंत्र, उन्हें कहा जाता है सुशीर वाद्य यंत्र। पूंगी, अलगोजा, नड़, मशक, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। इसके बाद दे रखा रावण हत्था, जंतर, निशान और शतारा। इसमें आपके जो रावण हत्था हुआ है, जंतर हुआ है और निशान, सॉरी शतारा हुआ है, शतारा नहीं निशान। रावण हत्था, जंतर और निशान, ये तीनों तो आपके तत् वाद्य यंत्र है, यानी कि तार से युक्त जो वाद्य यंत्र होते हैं वो तत् होते हैं। लेकिन जो ये शतारा दे रखा है ये आपके फूंक से बजाया जाता है, यानी कि सुशीर वाद्य यंत्र है। इसका मतलब यह समूह सुमिलित नहीं है, क्योंकि यहाँ एक अलग वाद्य यंत्र है, बाकी 3 है वो एक समान है। चौथा दे रखा है मंजीरा, झांझ, थाली, खड़ताल। तो ये चारों वाद्य यंत्र हैं जो आपको दे रखे हैं, ये आपके घन वाद्य यंत्र यानी कि धातु से निर्मित हैं।
इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे हम उतने ही अधिक मोटिवेट होंगे और हम आपके लिए ऐसे ही डेली कंटेंट लेके आएंगे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए 2025 में पूछे गए सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन। करंट अफेयर के मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज मैंने राजस्थान इतिहास के शुरू किए हैं, 2-3 क्लास में ये कंप्लीट होगी, उसके बाद राजस्थान जियोग्राफी और उसके बाद राजस्थान के पॉलिटी के भी क्वेश्चन आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। और पीडीएफ आंसर के साथ प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा गरासियों का लोक नृत्य नहीं है? कूद, मावलिया, लूर, वालर। तो कूद, लूर और वालर ये तो तीनों आपके गरासियों के लोक नृत्य है, लेकिन जो यहाँ मावलिया दे रखा है ये कथोड़ी का लोक नृत्य है। किसका है? कथोड़ी का। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, जो कि गरासियों का लोक नृत्य नहीं है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान राजस्थान के निर्माण के विभिन्न चरणों के क्रम में प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? भीमसेन, उदयभान सिंह, मानसिंह द्वितीय, भोपाल सिंह। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, वर्तमान राजस्थान के निर्माण के विभिन्न चरणों के क्रम में जो प्रथम राज प्रमुख है वो उदयभान सिंह देव को नियुक्त किया गया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो अब तक जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे ये तो आपके कृषि अधिकारी एग्जाम जो कि 20 अप्रैल 2025 को एग्ज़ाम आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्न थे। लेकिन अब जो मैं आपको आगे करवाने जा रहा हूँ ये पीटीआई लाइब्रेरियन एग्ज़ाम जो कि 3 मई 2025 को आयोजित हुआ था, इसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन राजस्थान इतिहास से पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में गीत और दुआ प्रमुख छंद थे। इस समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव था। तो आपको मैं बता देता हूँ ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको पहले भी कहा इतिहास के बीच में लोक कला संस्कृति के क्वेश्चन आ जाएंगे, इसलिए कला संस्कृति के लिए मैं अलग से वीडियो नहीं लेके आऊँगा। कुछ क्वेश्चन आपके इतिहास के बीच में आ जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके भूगोल के जब करवाऊँगा तो उसके साथ आ जाएंगे। किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को आयोजित किया जाता है? मीराबाई, तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन जो लोक देवता गोगा जी हैं उनका मेला लगता है और इसे गोगा नवमी भी कहते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजा जी का आपका शुक्ल पक्ष होता है भाद्रपद और वो भी 10वीं में। मेवाड़ राज्य के भील किसे अवतारी पुरुष मानते थे? विजय सिंह पथिक, गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, राम नारायण चौधरी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ राज्य के जो भील है वो मोतीलाल तेजावत को अवतारी पुरुष मानते थे, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लिपि को किस रूप में लिखा जाता था? आपके पास ऑप्शन है महाजनी, कामदारी, शास्त्री। तो इसमें आपका तीनों करेक्ट आंसर है, यानी कि राजस्थान लिपि को महाजनी के रूप में भी लिखा जाता था, कामदारी के रूप में भी लिखा जाता था, शास्त्री के रूप में भी लिखा जाता था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई है? प्रभा, प्रताप, केसरी, वेंकटेश्वर समाचार। तो मैं आपको बता देता हूँ इन चारों समाचार पत्रों में, यानी कि प्रभा, प्रताप, केसरी और वेंकटेश्वर समाचार पत्र, इन चारों समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें हैं वो प्रकाशित हुई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागोर पुरास्थल के संदर्भ में कौन से कथन सही है? आपके पास ऑप्शन है, ये कोठारी नदी के तट पर स्थित है, स्थानीय लोग इसे महासती के नाम से जानते हैं, इसके उत्खनन कार्य से डॉक्टर वी.एन. मिश्रा संबंध रहे। तो बागोर पुरास्थल के संदर्भ में ये तीनों कथन आपके सही है कि ये कोठारी नदी के तट पर स्थित है, एकदम सही है। महासती के नाम से जाने जाते हैं, स्थानीय लोग इसे महासती के नाम से जानते हैं, ये भी सही है। इसका उत्खनन कार्य वी.एन. मिश्रा ने किया, ये भी सही है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ के संस्थापक निम्न में से कौन थे? हरिव्यास, दामोदर, विष्णु स्वामी, परशुराम देव। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सलेमाबाद में जो निम्बार्क पीठ के संस्थापक है वो आपके कौन थे? परशुराम देव थे, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड़ता के पास हुए युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनानायक व उसकी पत्नी को कानड़ देव की सेना ने बंदी बना लिया था? शमस खां, कमालुद्दीन गुर्ग, नुसरत खान, उलूग खां। तो मेड़ता के पास हुए युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के शमस खान सेनानायक और उसकी पत्नी को कानड़ देव की सेना ने बंदी बना लिया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। चामान शासक विग्रहराज चतुर्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया है, उसने ललित विग्रह नाटक की रचना की है, सोमदेव उनका राजकवि था, उन्होंने दिल्ली के तोमर और चालुक्य शासकों को पराजित करके चौहान राज्य का विस्तार किया। अब चामान शासक विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो ये बात सही है कि उन्होंने अजमेर में एक संग्रहालय संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था, लेकिन ललित विग्रह नाटक की रचना की ये गलत है, क्योंकि ललित विग्रह की जो नाटक की रचना है वो सोमदेव ने की है। किसने की है? सोमदेव ने की है। सोमदेव उनका राजकवि था, ये सही है, और दिल्ली के तोमर और चालुक्य शासकों को पराजित करके चौहान राज्य का विस्तार किया, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का निम्न में से कौन सा ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? कानड़ देव प्रबंध, अचलदास खींचीरी वचनिका, हरिकेली, वैली कृष्ण रुक्मणीरी। तो अचलदास खींचीरी वचनिका है, ये आपका ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य की किस विधा में नृत्य, गायन और अभिनय तीनों कलाओं का समावेश मिलता है? वचनिका, बात, रास, ख्यात। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान साहित्य की रास विधा में नृत्य, गायन और अभिनय तीनों कलाओं का समावेश मिलता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला संस्कृति का क्वेश्चन पूछा गया है कि बुलाक आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है? नाक, हाथ, गर्दन, कमर। तो बुलाक आभूषण आपके नाक पर धारण किया जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया है? 1999, 1990, 1999, 1960। तो राजस्थान में पर्यटन को जो उद्योग का दर्जा है वो 1999 में दिया गया है, 1989 ईस्वी में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार चैत्र माह में मनाया जाता है? नागपंचमी, गोगा नवमी, तीज, घुड़ला। तो घुड़ला जो त्यौहार है ये चैत्र माह में मनाया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है कि मालदेव ने अपने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को अपने दो ज्येष्ठ पुत्रों राम व उदयसेन के दावों के विपरीत अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। राव चंद्रसेन की मृत्यु शिवपुरी सिरोही में हुई थी। उत्तराधिकार के युद्ध में चंद्रसेन ने अपने ज्येष्ठ भाइयों को लोहावट और नाडोल में पराजित किया है। चंद्रसेन ने भादरा जून को अपना केंद्र बनाया, जहां से उसने साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। तो चंद्रसेन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राव चंद्रसेन की मृत्यु है वो सिरोही में हुई थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शासक ने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया? बूंदी के महाराव राम सिंह, बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह, जोधपुर के महाराजा तखत सिंह, जयपुर के महाराजा राम सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी के महाराव राम सिंह हैं, ये शासक ने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग है वो नहीं किया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन आपके पीटीआई और लाइब्रेरियन एग्जाम जो कि आरपीएससी द्वारा 3 मई 2025 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जियोलॉजिस्ट एग्जाम जो कि पिछले महीने में ही 17 मई 2025 को आरपीएससी द्वारा एग्जाम आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। और उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लाइक करोगे हम उतना ही अधिक मोटिवेट होंगे और आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आएंगे सब्जेक्ट वाइज आरपीएससी के 2025 के क्वेश्चन। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट प्रयोग का सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान को बंबई प्रांत से सुनेल टपा प्राप्त हुआ था, जो कि गलत है।
शंकरराव देश समिति की अनुशंसा पर उदयपुर का विलय राजस्थान संघ में हुआ था, ये भी गलत है। तो इसमें आपका जो दोनों गलत आंसर है, यानी कि ए और बी दोनों गलत है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तो थारा डेरा निरखण आयो मारी जोड़ी रा झल्ला नामक लोकगीत निम्न में से किस अवसर पर गाया जाता है? जन्म, विवाह, गणगौर, तीज। तो विवाह के अवसर पर यह गीत गाया जाता है कि मैं तो थारा डेरा निरखण आयो मारी जोड़ी रा झल्ला, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संत को राम स्नेह की रैण शाखा का प्रवर्तक माना जाता है? संत दरियाव जी, संत रामचरण जी, संत मुरली राम जी, संत चेतन दास जी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राम स्नेह की जो रैण शाखा का प्रवर्तक है वो संत दरियाव जी को माना जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए कि इसमें कौन सा विकल्प है वो सही होगा। पहला है समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ मरु गुर्जर शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है। खंडदेवरा मंदिर रामगढ़ भूमि शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है। दोनों कथन सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गींदड़ लोक नृत्य का मुख्य वाद्य क्या होता है? शेखावटी का गींदड़ लोक नृत्य है। अब इसका मुख्य वाद्य क्या है? ढोलक, मृदंग, नगाड़ा, तबला। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नगाड़ा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थानी कवि केशवदास या केशवदास गार्डन के बारे में सही है, वो आपको बताना है। उसने गुण रूपक नामक ग्रंथ की रचना की थी। गुण रूपक ग्रंथ में बीकानेर के शासक रायसेन का वर्णन है। तो इसमें गुण रूपक नामक ग्रंथ की रचना की है, यही कथन सही है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुण रूपक ग्रंथ में किसकी रचना का वर्णन किया गया है। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, केवल ए आपका सही है। कालीबंगा के उत्खनन से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल, के.एन. दीक्षित, बालकृष्ण थापर। तो इसमें आपका अमलानंद घोष आपको मालूम है, बाकी आपने शॉर्ट में नाम सुना ही होगा। ब्रजवासी लाल यानी कि बीबी लाल, बालकृष्ण थापर, बी के थापर आपने नाम सुना है। जो शॉर्ट में आपने बीबी लाल और बी के थापर का नाम सुना है वो यही है, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। तो पीछे बच गया के.एन. दीक्षित जो कि कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल बागोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। सबसे पहले दे रखा है कि ये कोठारी नदी के निकट स्थित है। बागोर में उत्खनन से 3 चरण सामने आए। तो ये दोनों कथन सही है कि बागोर सभ्यता कोठारी नदी के निकट स्थित है और इसमें 3 चरण सामने आए हैं, यानी कि ए और बी दोनों सत्य हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरोन किले का पहला शाखा किस शासक के शासनकाल में हुआ? अचलदास, संत पीपा, बीजल देव, राजा भोज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अचलदास के काल में घाघरोन किले का पहला शाखा हुआ था, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस महाराजा के अनुरोध पर श्यामल दास ने वीर विनोद का लेखन कार्य प्रारंभ किया? स्वरूप सिंह, शंभू सिंह, सज्जन सिंह, फतेह सिंह। तो मेवाड़ के किस महाराजा के अनुरोध पर श्यामल दास ने वीर विनोद का लेखन कार्य प्रारंभ किया है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शंभू सिंह के अनुरोध पर श्यामल दास ने वीर विनोद का लेखन कार्य किया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक में लड़के और लड़कियों की विवाह आयु को निर्धारित करने का विषय किस रियासत के प्रतिनिधि की सलाह पर किया गया है? जयपुर, कोटा, बूंदी, उदयपुर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक में लड़के और लड़कियों की विवाह आयु को निर्धारित करने का जो विषय है वो बूंदी रियासत के प्रतिनिधि की सलाह पर किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर रियासत के चूरू में 1907 ईस्वी में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना निम्न में से किसकी भूमिका थी? स्वामी गोपाल दास, जमनालाल बजाज, गुरु गोविंद गिरी, दाऊदयाल आचार्य। तो बीकानेर रियासत के चूरू में 1907 में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की गई है। इसमें आपकी जो मुख्य भूमिका थी वो स्वामी गोपाल दास की थी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों के तहत डोगरा गोलीकांड की योजना में कौन शामिल नहीं था? ज्वाला प्रसाद, राम सिंह, मांगीलाल, फतेह चंद।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों के तहत डोगरा गोलीकांड की योजना में फतेह चंद शामिल नहीं था, बाकी राम सिंह, ज्वाला प्रसाद, मांगीलाल ये तीनों शामिल थे। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए। 4 अप्रैल 1938 को उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई है, भूरेलाल भैया को सचिव बनाया गया। तो इसमें कथन ए आपका सिर्फ सही है कि उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1938 को हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरड़ किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए। ये आंदोलन 1922 ईस्वी में बूंदी में प्रारंभ हुआ। आंदोलन के दबाव में अनेक भ्रष्ट कर्मचारियों व अधिकारियों को दंडित किया गया। तो इसमें आपके ए और बी दोनों सत्य हैं कि ये बात सही है कि ये आंदोलन 1922 में बूंदी में प्रारंभ हुआ, और ये भी बात सही है कि आंदोलन के दबाव में अनेक भ्रष्ट कर्मचारियों व अधिकारियों को दंडित किया गया है। आरएस प्री एग्जाम यानी कि आरपीएससी द्वारा 2 फरवरी 2025 में जो आयोजित हुआ था आरएस प्री का एग्जाम, उसमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। अब राजस्थान कला संस्कृति के लिए मैं अलग से वीडियो नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि कला संस्कृति के कुछ क्वेश्चन आपको राजस्थान इतिहास के साथ देखने को मिल जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन जब मैं आपको राजस्थान की जियोग्राफी के इसी तरह क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसके साथ देखने को मिल जाएंगे। इसलिए कला संस्कृति के लिए अलग से वीडियो नहीं आएगा, लेकिन राजस्थान इतिहास, राजस्थान जियोग्राफी और राजस्थान पॉलिटी के आपके अलग से वीडियो आएंगे जिसमें आपको 2025 के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्व टी.एच. हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? आपके पास ऑप्शन है फांडारेज, बूढ़ा पुष्कर, बैराठ, नलियासर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नलियासर पुरास्थल की पहचान पुरातत्व टी.एच. हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मारवाड़ के राव चुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है कि राव चुंडा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ है। दूसरा है राव चुंडा की मृत्यु के तुरंत बाद राव रणमल राजगद्दी पर आसीन हुआ है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दे रखा है कि राव चुंडा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ, ये तो सही है, लेकिन जो दूसरा दे रखा है कि राव चुंडा की मृत्यु के तुरंत बाद राव रणमल राजगद्दी पर आसीन हुआ, ये गलत है, क्योंकि उनकी मृत्यु के तुरंत बाद कान्हा को राजगद्दी पर आसीन किया गया है। तो इसका मतलब जो केवल ए है वो सत्य हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राव जैतसिंह छंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जैतसिंह ने निम्न में से किसे परास्त किया था? आपके पास ऑप्शन है हुमायूं, कामरान, शेरशाह, अकबर। तो राव जैतसिंह छंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जैतसिंह ने कामरान को परास्त किया था। किसे परास्त किया था? कामरान को परास्त किया था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल था? आपके पास ऑप्शन है आर सी अग्रवाल, बी आर मीणा, आलोक त्रिपाठी। तो ओजियाना की बात करें तो ओजियाना के लिए बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी ने उत्खनन किया था 2001 में किया था। लेकिन जो आर सी अग्रवाल हैं इन्होंने ओजियाना के उत्खनन में शामिल नहीं थे। आर सी अग्रवाल ने आहाड़ और गणेश्वर स्थल का उत्खनन किया था। किसका उत्खनन किया था? आहाड़ और गणेश्वर स्थल का उत्खनन किया था। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सिर्फ बी और सी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे हम उतने ही अधिक मोटिवेट होंगे और हम आपके लिए ऐसे ही डेली कंटेंट लेके आएंगे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हेतु विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलने वर्धा गए थे। दूसरा है, प्रयाग के अभ्युदय और कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया था। तो इसमें पहला है वो कथन गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हेतु विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलने वर्धा गए थे, जो कि गलत है, क्योंकि गांधी जी से मिलने विजय सिंह पथिक है वो मुंबई गए थे। कहाँ पर गए थे? मुंबई गए थे, ना कि वर्धा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ बी हो जाएगा कि प्रयाग के अभ्युदय और कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1945 का ऐसे सुधालकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। तो 1945 का ऐसे सुधालकर प्रतिवेदन है वो आपके जोधपुर देशी रियासत से संबंधित है,
ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्टर करत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। पहला है कि इसकी स्थापना 1888 में कर्नल CK-M वाल्टर के प्रयासों से हुई थी। इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना था। इसकी प्रथम बैठक का आयोजन अजमेर में हुआ था। सभा ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम बनाए। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वाल्टर करत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में असत्य कथन बी है कि इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो RPSC की ऑफिशियली आंसर की है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजौरगढ़ में मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी देवता को समर्पित था। शिव, विष्णु, सूर्य, महिषासुर मर्दिनी। तो राजौरगढ़ में मथान देव द्वारा निर्मित जो प्रसिद्ध मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लोक वाद्य यंत्र चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। यह 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है। यह सामान्यतः रामदेव जी के भजन गाने में प्रयुक्त होता है। तो चौतारा के बारे में ये बात सही है कि ये 4 तार वाला वाद्य यंत्र है, यानी कि तत्व वाद्य यंत्र है। तत्व वाद्य यंत्र में क्या लगे होते हैं, तार लगे होते हैं। तो ये 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है, ये बात सही है। इसके अलावा ये सामान्यतः रामदेव जी के भजन गाने में प्रयुक्त होता है। तो चौतारा का उपयोग रामदेव जी के भजन गाने में भी प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। यानी कि जब दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों सत्य है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, बिसलदेव रासो नरपति, खुमान रासो करणीदान, शत्रुसाल रासो डूंगरसिंह। तो इसमें देखा जाए तो आपके पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई सही है, बिसलदेव रासो नरपति सही है, खुमान रासो करणीदान गलत है, क्योंकि खुमान रासो के रचयिता कौन थे, दलपति विजय। दलपति विजय है वो खुमान रासो के रचयिता थे। शत्रुसाल रासो के डूंगरसिंह सही है। तो सी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक साइड सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है। राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैलियों और उनके चित्रकार के संबंध में है। आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है आपका किशनगढ़। किशनगढ़ में आप सभी को मालूम है निहाल चंद है। बीकानेर में पूछा जाए तो अली राजा। मेवाड़ का हो जाएगा आपका साहिबदीन और मारवाड़ का हो जाएगा शिवदास। यानी कि जो करेक्ट आंसर है दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संत लालदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। पहला है कि संत लालदास आजीवन अविवाहित रहे। दूसरा है संत लालदास की मृत्यु के बाद उनके समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये बात तो सही है कि संत लालदास की जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद उनके जो समाधि स्थान है वहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन जो ये पहले कथन में लिखा हुआ है संत लालदास आजीवन अविवाहित रहे, ये गलत है, क्योंकि संत लालदास से थे वो विवाहित थे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका केवल कथन बी सही है। अब केवल कथन बी सही है, उसमें आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कशुमल निम्न में से कौन सा रंग होता है, लाल, पीला, गुलाबी, केसरिया। तो राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कशुमल है ये लाल रंग का होता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि लाल रंग का कशुमल है उसका संबंध किससे है। आपके पास अलग अलग ऑप्शन दे दे और एक ऑप्शन होगा राजस्थान की वेशभूषा से, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान की वेशभूषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है वो आपको बताना है। यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी, वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे। तो शोभाराम कुमावत की बात करें जो कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री रहे, उनके बारे में सही कथन है कि वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे थे, ये बात तो सही है। यानी कि जो केवल बी है वो आपका कथन सत्य है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी हियाली शब्द प्रचलित है, मुहावरे, लोकोक्ति, फड़, पहेली। तो आपको मालूम है हम राजस्थान में पहेली को आड़ी भी कहते हैं
और हियाली शब्द भी कहते हैं। कहीं कहीं हियाली कहते हैं तो कहीं कहीं आड़ी कहते हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश के कैडफिसेस द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की है? शकारी, सर्वलोकेश्वर, महाक्षत्रप, शीनचंद्र। तो कुषाण वंश के कैडफिसेस द्वितीय हैं, उन्होंने उपाधि धारण की है सर्वलोकेश्वर की। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला दे रखा है, स्तूप शब्द एक वास्तुशिल्प शब्द है और इसका अर्थ है वह चीज जो कि संचय के माध्यम से बनाई हो। दूसरा है, मृतकों की स्मृति में स्तूप बनाने की प्रथा बोध काल से पूर्व की थी। तो पहला कथन तो आपका गलत हो गया, यानी कि स्तूप का जो अर्थ क्या होता है? स्तूप का अर्थ होता है बोध स्मारक, जिसमें आमतौर पर बुद्ध या अन्य संत व्यक्तियों से जुड़े पवित्र अवशेष है वो रखे जाते हैं, उसे कहते हैं स्तूप। दूसरा है, मृतकों की स्मृति में स्तूप बनाने की प्रथा बोध काल से पूर्व की है। नहीं, ये भी बात सही है कि वो चीज़ जो कि संचय के माध्यम से बनाई हुई, ये भी कथन सही है। ए और बी दोनों सही है इस क्वेश्चन के आंसर में, यानी कि ए और बी दोनों सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है? निम्नलिखित में से सही विकल्प को चयन करना है। दिव्यदान, दीपवंश, महावंश, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प। तो इसमें आपके दिव्यदान और आर्य मंजूश्री मूलकल्प है, इनकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है, जबकि दीपवंश और महावंश है इनकी भाषा पाली भाषा में की गई है। इनकी जो रचना है वो कौन सी भाषा में की गई है? पाली भाषा में की गई है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, आप वापस से देख सकते हैं, जिसमें आपको कौन सी पीडीएफ देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता देता हूँ। आरपीएससी द्वारा 2024 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको राजस्थान इतिहास के, राजस्थान जियोग्राफी के, राजस्थान कला संस्कृति के, राजस्थान पॉलिटी के और करंट अफेयर के क्वेश्चन। इसके अलावा 2025 में आरपीएससी ने जनवरी से लेकर जून तक आज की डेट तक जितने भी एग्जाम आयोजित किए हैं उनमें पूछे गए करंट अफेयर के मैं ऑलरेडी करवा चुका, तो उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। और राजस्थान इतिहास की आज दूसरी क्लास ले रहा हूं तो पहली और दूसरी क्लास की भी मिल जाएगी, और आगे भी इसी तरह आपके लिए राजस्थान इतिहास की एक और क्लास आएगी, उसके बाद राजस्थान जियोग्राफी की आएगी, उसके बाद राजस्थान पॉलिटी की आएगी, तो उनकी भी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। आजीविक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियतिवाद में विश्वास, उनके पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव किया जा सकता है, कठोर तपस्या में विश्वास। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका पहला और तीसरा सही है, कठोर तपस्या में विश्वास और नियतिवाद में विश्वास, पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन इमारतों का निर्माण सम्राट शेरशाह के द्वारा करवाया गया था? सासाराम का मकबरा, किला कुआन मस्जिद, सिकंदरा का मकबरा, जामा मस्जिद। तो इसमें आपका सासाराम का मकबरा और किला कुआन मस्जिद, इन दोनों का निर्माण तो शेरशाह के द्वारा करवाया गया था, लेकिन सिकंदरा के मकबरे की बात करें तो इसका निर्माण अकबर द्वारा 1605 में करवाया गया था। अकबर द्वारा 1605 में करवाया गया था, और जो कंप्लीट कार्य है वो जहांगीर ने किया था 1613 में। सिकंदर का मकबरा को 1605 में अकबर ने स्टार्ट किया है, 1613 में जहांगीर ने कंप्लीट किया है। जामा मस्जिद की बात करें तो शाहजहाँ ने इसका निर्माण किया था। किसने किया था? शाहजहाँ ने। तो इसका मतलब सासाराम का मकबरा और किला कुआन मस्जिद ये दो ही है जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। इसका मतलब ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है, निम्बार्क ने द्वैताद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, माधवाचार्य ने सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, रामानंद ने राम भक्ति परंपरा का प्रचार किया है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा कि माधवाचार्य ने सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यह कथन भक्ति आंदोलन के संबंध में सत्य नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से संबंध करने हेतु किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की। मैंने आपको पहले भी कहा था कला संस्कृति के जो क्वेश्चन हैं वो आपके कुछ क्वेश्चन राजस्थान इतिहास के साथ आ जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन आपके राजस्थान की जियोग्राफी के साथ आ जाएंगे। इसके लिए कला संस्कृति का मैं अलग से वीडियो लेके नहीं आऊँगा। आपके पास ऑप्शन है गगनेंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ, बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से समन करने हेतु चित्रकार अवनींद्रनाथ ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण देव राय के दरबार में कवि मल्लनारायण ने भाव चिंतारतन और वीर सेवामृत ग्रंथ किस भाषा में लिखे थे। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय के दरबार में कवि मल्लनारायण ने भाव चिंतारतन और वीर सेवामृत ग्रंथ है वो कन्नड़ भाषा में लिखे थे, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब तक जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे ये आपके RS प्री एग्जाम जो कि RPSC द्वारा 2 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्न थे। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके RPSC द्वारा जनसंपर्क अधिकारी एग्जाम जो कि 17 मई 2025 को आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको इससे पता चल सके कि RPSC 2025 में प्रश्नों के लेवल है वो कैसे लेके आ रही है। क्योंकि अब 2025 में वो प्रश्नों के लेवल बहुत ही अच्छे लेवल के लेके आ रही है, तभी एग्जाम में अब कट ऑफ है वो कम जा रही है, चाहे आपने RS प्री का रिजल्ट देखा हो या फिर EO RO एग्जाम का भी रिजल्ट देखा होगा। निम्नलिखित में से मेवाड़ के बप्पा रावल के बारे में असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि बप्पा की राजधानी चावड़ थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। CB वेद ने बप्पा की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टल से की है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। तो बप्पा रावल के बारे में जो बप्पा की राजधानी चावड़ थी यह कथन असत्य है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये कथन असत्य क्यों है, क्योंकि बप्पा ने जो राजधानी है वो नागदा को बनाई है और उसके बाद में जो राजधानी बनाई है वो किसे बनाई है, चित्तौड़ को बनाई है। तो यहाँ तो चावड़ दे रखा है जिसे तो उन्होंने राजधानी बनाई ही भी नहीं है, तो इसका मतलब ए आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि मेवाड़ के बप्पा रावल के बारे में असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने राजपूताना के किस शासक ने के लेखन से उन्हें संस्कृत, प्राकृत, कर्नाटकी, मेदपाटी, महाराष्ट्री भाषाओं का ज्ञान होने की जानकारी मिलती है। जसवंत सिंह, कुंभा, मालदेव, स्वाई जय सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजपूताना के शासक कुंभा के लेखन से उन्हें संस्कृत, प्राकृत, कर्नाटकी, मेदपाटी, महाराष्ट्री भाषाओं का ज्ञान होने की जानकारी मिलती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस कछवा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया है। दुलेराय, काकिलदेव, कुंतल, जानड़। तो इसमें से कौन सा कछवा शासक है जिन्होंने आमेर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा काकिलदेव। काकिलदेव कछवा शासक है जिन्होंने आमेर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के विरोध में अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित मीणाओं का एक ऐतिहासिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ। पंडित बंशीधर शर्मा, मोतीलाल तेजावत, मुनि मगन सागर या लक्ष्मी नारायण झिड़वाल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के विरोध में अप्रैल 1944 में नीम के थाने में आयोजित मीणाओं का एक ऐतिहासिक अधिवेशन है वो मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा पुरास्थल युग में सुमिलित नहीं है। बिजवा अलवर, नो भरतपुर, सुनारी झालावाड़, जोधपुरा जयपुर। तो सुनारी झालावाड़ दे रखना ये गलत है, क्योंकि सुनारी है ये आपका झुंझुनू हो जाएगा। यहाँ पर अगर झुंझुनू दे रखा होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ झालावाड़ दे रखा जो कि गलत है। बिजवा अलवर सही है, नो भरतपुर सही है, जोधपुरा जयपुर भी सही है। आप कहीं जोधपुरा को जोधपुर मत समझ लेना, ये जोधपुरा जयपुर में स्थित है वो है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान में शामिल रियासत राज्यों की संख्या कितनी है। 19, 16, 17, 18। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान में शामिल रियासत राज्यों की संख्या 18 है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस किले को
गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक द्वारा दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया है? अजमेर का तारागढ़, बूंदी का तारागढ़, सवाई माधोपुर का रणथंभौर, जयपुर का नाहरगढ़। अब तारागढ़ दुर्ग आपको मालूम है दो जगह स्थित है, एक बूंदी में भी है और एक अजमेर में भी है। तो जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है उसको गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक द्वारा दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया है। तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा गया? अजमेर के तारागढ़ को। और किसने कहा था? विलियम बेंटिंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इतिहास की एक और क्लास बाकी है जो कि कल आपको इसी समय देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको जियोग्राफी की करवाई जाएगी, जियोग्राफी की कंप्लीट होगी, उसके बाद आपको पॉलिटी के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं किस काल से संबंधित हैं? मौर्यकालीन, शुंग कुषाण कालीन, गुप्त कालीन, हर्षवर्धन कालीन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं शुंग कुषाण कालीन काल से संबंधित हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देवगढ़ शैली के चित्रकारों में कौन शामिल नहीं थे? बक्ता हरचंद, कंवला प्रथम कंवला द्वितीय, चोखा और बैजनाथ, घासीराम और तुलसीराम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा घासीराम और तुलसीराम है, ये दोनों देवगढ़ शैली के चित्रकारों में शामिल नहीं थे। बाकी चोखा, बैजनाथ, कंवला प्रथम, कंवला द्वितीय, बक्ता और हरचंद है, ये आपके देवगढ़ शैली के चित्रकारों में शामिल थे। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? सुशीर वाद्य की पहली तो आपको पता होनी चाहिए परिभाषा क्या है, यानी कि जो फूंक से बजाए जाते हैं उन्हें वाद्य यंत्रों को सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो आपके पास बांसुरी है, ये फूंक से बजाई जाती है। अलगोजा को भी फूंक से बजाया जाता है। भप्पंग को फूंक से नहीं बजाया जाता है। शहनाई को भी फूंक से बजाया जाता है। तो अब भप्पंग किस टाइप का वाद्य यंत्र है? भप्पंग आपका तत्व वाद्य यंत्र है, यानी कि तार से युक्त वाद्य यंत्र है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? जोधपुर, नागपुर, अजमेर, दिल्ली। तो राजपूताना मध्य भारत सभा का जो तीसरा अधिवेशन है वो आपके हुआ था अजमेर में, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगड़ावतों की कथा के वाचन में बजाए जाने वाला वाद्य कौन सा है? रवाज, रावणहत्ता, तंबूरा, जंतर। तो बगड़ावतों की कथा के वाचन में जो बजाए जाने वाला वाद्य है वो जंतर है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से अहिरवाटी ऐतिहासिक काव्य भीम विलास के लेखक कौन हैं? जोधराज, मंगतराम भारद्वाज, कवि शंकर राव, पंडित रामानंद। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित विद्वानों में से अहिरवाटी ऐतिहासिक काव्य भीम विलास के जो लेखक हैं वो कवि शंकर राव है। कौन है? कवि शंकर राव। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? बुद्धिरासो जलाल, बिसलदेव रासो नरपति, जसवंत जसो श्रीधर, खुमान रासो दलपत। तो खुमान रासो आपने देखा होगा, अभी एक और आया था ये क्वेश्चन आरएस में जिसमें आपका असुमिलित था क्योंकि वहाँ खुमान रासो का कुछ और लिखा हुआ था, और जबकि खुमान रासो का मैंने आपको दलपति विजय का और यहाँ दलपति, यानी कि ये तो सही है। बिसलदेव रासो का भी नरपति वहाँ ऑप्शन में था, ये भी सही है। बुद्धि रासो जलाल, ये भी सही है। तो गलत है जसवंत जसो, क्योंकि यहाँ दे रखा है श्रीधर, जबकि जसवंत जसो के रचयिता कौन है? कवि राजा मुरारदन। कवि राजा मुरारदन है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, युग्म सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का मैदान व मेवाड़ उच्च प्रदेश को अलग करने वाली पहाड़ियाँ कौन सी है? कुचामन की पहाड़ियाँ, तोरावटी की पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, शाकंबरी की पहाड़ियाँ। तो मारवाड़ का मैदान और मेवाड़ उच्च प्रदेश को जो अलग करने वाली पहाड़ियाँ हैं वो है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बर, परवेरिया, शिवपुर और देबारी। ये आपके जियोग्राफी का ये क्वेश्चन आ गया है, लेकिन जियोग्राफी के मैं आपको अलग से वैसे भी करवाऊंगा। आपके पास ऑप्शन है मध्य अरावली के दर्रे, हाड़ौती का पठार, मेवाड़ की पहाड़ियाँ, बनास मैदान की नदियाँ। तो मध्य अरावली के दर्रे हैं वो बर, परवेरिया और शिवपुर देबारी है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? एक साइड जसनाजी, माऊजी, धन्नाजी, सुंदरदास जी इनके नाम है, दूसरे साइड इनके जन्म स्थान दे रखा है। तो यहाँ दे रखा है जसनाजी पीपासर, माऊजी साबला, धन्नाजी धुवन, सुंदरदास जी दौसा। तो कौन सा युग में असुमिलित है?
तो सुंदरदास जी का जन्म दौसा सही है, धन्ना जी का धुवन सही है, माओ जी का साबला सही है, लेकिन जसनाथ जी का पीपासर दे रखा ये गलत है, क्योंकि आपको मालूम है जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ, कतरियासर, और कतरियासर आपके कहाँ पर हैं, बीकानेर जिले में। तो इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। तो ये थे आज लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड एग्जाम, जो कि आरपीएससी द्वारा 16 फरवरी 2025 में एग्जाम आयोजित हुआ था। इसमें पूछे गए क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा, इतिहास के क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, मेवाड़ शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के परगनों को लेना प्रारंभ किया है। उक्त कथन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। ABC 3 कथन दे रखे हैं। सबसे पहला है कि टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने की योजना बनाई है। दूसरा है पहली मुगल चौकी मांडल थी। तीसरा है इस अभियान में 58,000 रुपये प्राप्त हुए। तो इसमें ए कथन है वो सिर्फ सही है, बी और सी गलत है। ए में दे रखा है टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने की योजना बनाई, जो कि सही है, यानी कि केवल ए सत्य है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कौन था। आपके पास ऑप्शन है कीर्तिपाल, कानड़देव, समरसिंह, सामंत सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक है वो कीर्तिपाल था, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में वर पक्ष का वधू के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहा जाता है। बत्तीसी नूतना, मधुपर्क, मुकलावा, मायरा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में वर पक्ष का वधू के पिता द्वारा स्वागत किए जाने वाले जो रिवाज है उस रिवाज को कहते हैं मधुपर्क, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दे रखा है, आपको बताना है क्या कथन सही है, कारण सही है, क्या कारण व्याख्या सही है कथन की, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले कथन दे रखा है कि लालदासी संतों के लिए भिक्षावृत्ति है समझी जाती है, वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। तो कथन सही है कि लालदासी संतों के लिए भिक्षावृत्ति है समझी जाती है, और कारण भी सही है, वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा है। रायसेन के सिलहदी तंवर, डूंगरपुर के रावल उदयसिंह, मारवाड़ के राव गंगा, चंदेरी के मेदिनी राय। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने रायसेन के सिलहदी तंवर हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, खलकनी माता गदा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित किया जाता है। बेगस, बोराज, भावगढ़ बंदिया, बावड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, खलकनी माता गदा मेला जयपुर जिले के भावगढ़ बंदिया गांव में आयोजित किया जाता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और आप जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे हम उतने ही अधिक मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आएंगे, क्योंकि जियोग्राफी और पॉलिटी के भी इसी तरह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे इतिहास के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई। घीसूलाल जाजोदिया, अमरचंद बाठिया, देवी प्रसाद, सेठ दामोदर दास राठी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमरचंद बाठिया ने 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है। घाणेराव, बनेड़ा, रिया, भिनाय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला के अंतर्गत बनेड़ा सम्मिलित नहीं है, बाकी घाणेराव सम्मिलित है, रिया सम्मिलित है, भिनाय सम्मिलित है, लेकिन बनेड़ा सम्मिलित नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड जो कि 16 फरवरी 2025 में एग्जाम आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा की जा रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, कला संस्कृति के लिए मैं अलग से वीडियो नहीं लेके आऊँगा। कुछ क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के साथ देखने को मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको जियोग्राफी के साथ देखने को मिल जाएंगे। किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंध रखती है। तेरह ताली नृत्य, भवई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, चरी नृत्य। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा,
किशनगढ़ की जो फल्गुबाई है वो आपके चरी नृत्य से संबंध रखती हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चित्तौड़ किले में स्थित कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? कालिका माता मंदिर, मीरा मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, शमिदेश्वर मंदिर। तो चित्तौड़ किले में स्थित जो एक सूर्य मंदिर था वो कौन सा था? कालिका माता मंदिर, जो कि एक सूर्य मंदिर था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई जयसिंह के द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने क्या कहलाते थे? ख्याल खाना, मोदी खाना, तोशा खाना, सूरत खाना। तो सवाई जयसिंह के द्वारा चित्रकारों के लिए जो बनाए गए कारखाने हैं वो सूरत खाना कहलाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, तेजा जी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से लोक देवता तेजा जी के जीवन के गीत गाते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीचक का महल राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? गणेश्वर, अहाड़, कालीबंगा, बैराठ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, कीचक का महल राजस्थान की बैराठ सभ्यता से संबंधित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया? राजस्थान सेवा संघ, सद्विद्या प्रचारिणी सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु सर्वप्रथम जिस संस्था का गठन किया गया है वह संस्था है राजपूताना मध्य भारत सभा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड पुस्तक है और दूसरी साइड लेखक है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है अवतार चरित्र। अवतार चरित्र में आपका हो जाएगा, अवतार चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? नरहरि दास। अब देखो एग्जाम में अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो सुमिलित वाले क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले जैसे कि आपने ए में देख लिया अवतार चरित्र नरहरि दास, ए का तीसरा, फिर आप ऑप्शन में देखोगे ए का तीसरा कितने ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी के अलावा किसी में भी ए का तीसरा नहीं है, तो आगे के ऑप्शन चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा करने से एग्जाम में आपका समय भी बच जाएगा, क्योंकि बी सी डी जो ऑप्शन है वो आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, क्या पता आगे एग्जाम में आपको ये वन लाइनर में पूछ ले कि अवतार चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर रामगुण सागर पुस्तक के लेखक कौन है, या विनय मलिका पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर अण भेवाणी पुस्तक के लेखक कौन है। तो अवतार चरित्र पुस्तक के लेखक नरहरि दास हैं, रामगुण सागर पुस्तक के लेखक प्रताप कुंवरी हैं, विनय मलिका पुस्तक के लेखक दयाबाई हैं, और अण भेवाणी पुस्तक के लेखक रामचरण जी है। यानी कि तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और भील और दूसरी और राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में प्रारंभ हुई? शीलादित्य, प्रताप, सांगा, राज सिंह। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और भील, दूसरी और राजपूत के अंकन की जो प्रथा है वो मेवाड़ शासक कौन सा है जिसके काल में प्रारंभ हुई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो है प्रताप, जिसके काल में प्रारंभ हुई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही आंदोलन के क्या उद्देश्य थे, इसमें आपको बताना है। सबसे पहले दे रखा है राज्य व जागीरदारों द्वारा भीलों के किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध, राज्य व जागीर के न्यायालयों का बहिष्कार, भीलों व ग्रासियों का सामाजिक उत्थान। तो एक ही आंदोलन के ये तीनों उद्देश्य एकदम सही है कि राज्य व जागीर द्वारा भीलों के किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध, राज्य व जागीर के न्यायालयों का बहिष्कार, भीलों और ग्रासियों का सामाजिक उत्थान, सभी सही है। जब सभी सही है यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजाधिराज मानसिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? मानिकचंद, गोविंद दास, गोवर्धन दास, कल्याण दास। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराजाधिराज मानसिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के जो वास्तुकार है वो गोविंद दास थे। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपके क्वेश्चन थे लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड, जो कि 16 फरवरी 2025 को आरपीएससी द्वारा आयोजित किया गया था। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ये पेपर आपके ईओआरओ एग्जाम, जो कि 23 मार्च 2025 को आरपीएससी द्वारा एग्जाम आयोजित हुआ था,
उसमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। और राजस्थान इतिहास के साथ ही आपके कुछ क्वेश्चन कला संस्कृति के भी आ जाएंगे, और इसी तरह जब जियोग्राफी के करवाऊंगा तब भी उसमें आपके कला संस्कृति के कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। इसलिए कला संस्कृति के लिए मैं अलग से टॉपिक आपके लिए नहीं लेके आऊँगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपके पॉलिटी के शुरू किए जाएंगे और उसके बाद जियोग्राफी के भी इस तरह से क्वेश्चन शुरू किए जाएंगे, जो कि 2025 में जनवरी से लेकर आज की डेट तक जितने भी आरपीएससी के एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों का संग्रह होगा। तो चलिए बात करते हैं यूआरओ एग्जाम में पूछे गए पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंदिर आमेर में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है जगत शिरोमणि मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, रक्त दंतिका माता मंदिर। तो इसमें आपका जो जगत शिरोमणि मंदिर है ये आमेर में स्थित है, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर है ये भी आमेर में स्थित है, लेकिन जो रक्त दंतिका माता मंदिर है ये आपके आमेर में स्थित ना होकर उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि ये राजस्थान के अंदर ही स्थित नहीं है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको 2024 के आरपीएससी के जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ देखने को मिलेगी। राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान जियोग्राफी और करंट अफेयर के क्वेश्चन। इसके अलावा अब तक 2025 की जितने भी क्लासें लिए हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर की क्लास ले चुका हूं 2025 में आरपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के बारे में, और इतिहास के ले चुका, इनकी भी पीडीएफ मिलेगी और आगे भी क्लासों की पीडीएफ मिलेगी। मेंबरशिप ज्वाइन कैसे करनी है वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूं, आप फिर से जाके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस किसान आंदोलन से कांगड़ कांड का संबंध था? शेखावटी, मारवाड़, बीकानेर, बेंगू। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर किसान आंदोलन से कांगड़ कांड का संबंध था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड शासक है, दूसरी साइड वंश से, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा बाउक शासक कौन से वंश से संबंधित था? प्रतिहार से। अब आप देखोगे पहले का पहला ऑप्शन नंबर बी के अलावा किसी भी नहीं है, तो आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप अपना एग्जाम में समय है वो कीमती समय अपना बचा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें पता चलना चाहिए आगे क्या दे रखा है। राव सिया का राठौड़ सही है, बप्पा का गुइल सही है, वासुदेव चौहान सही है, यानी कि ये तो सुमिलित ही है। इसका क्या सुमिलित करें? आंसर ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करेक्ट है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की है? रॉबिन्सन, सी बर्टन, जेम्स टॉड, जॉन लुडलो। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स टॉड ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी रंगदेवी का ऐतिहासिक जौहर संबंधित था? चित्तौड़गढ़ से, शिवाणा से, रणथंभौर से, जालोर से। तो रानी रंगदेवी की बात करें तो इनका जो ऐतिहासिक जौहर है वो आपका किससे संबंधित था? वो आपके रणथंभौर से संबंधित था, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है वो आपको चयन करना है। पहला दे रखा है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई है। कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई है। तो ये बात सही है कि बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के प्रयासों से हुई है, और ये भी बात सही है कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में हुई है। ए और बी दोनों सत्य है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थानी लोक संगीत के सुशिर वाद्य यंत्र कौन से हैं? यानी कि सुशिर वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक से बजाया जाता है, जैसे अलगोजा है ये आपका सुशिर वाद्य यंत्र हो गया। इसके बाद देखा भपंग आपका तत्व वाद्य यंत्र है, तार से युक्त है। भपंग आपका सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। सतारा आपका सुशिर वाद्य यंत्र है, फूंक से बजाया जाता है। नड़ भी आपका सुशिर वाद्य यंत्र है, फूंक से बजाया जाता है, यानी कि अ स द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि है वो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, गागरोन, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़। तो लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि की बात करें तो उनकी समाधि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय है, ये कहाँ पर स्थित है?
घाघरोन झालावाड़ में, तारागढ़ अजमेर में, बयाना दुर्ग भरतपुर में, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। तो नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का जो झालरा है ये जलाशय आपके तारागढ़ आपको मालूम है एक बूंदी में भी है और एक अजमेर में भी है, लेकिन जो नाना साहब के झालरे और इब्राहिम का झालरा है ये तारागढ़ आपके अजमेर में स्थित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वृद्ध राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था? जयनारायण व्यास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हीरालाल शास्त्री, राम मनोहर लोहिया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया आपके वृद्ध राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति के अध्यक्ष थे। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लाडली दास निम्न में से किस चित्रकला शैली का चित्रकार था? किशनगढ़, जैसलमेर, बूंदी, अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लाडली दास है वो आपके किशनगढ़ चित्रकला शैली का चित्रकार था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अभेड़ा महल कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, बूंदी, बीकानेर, कोटा। तो अभेड़ा महल की बात करें तो ये आपके कोटा में स्थित हैं, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है? जामा, चौगा, अंगरखी, लप्पा। तो अंगरखी, चौगा और जामा तो पुरुषों के वस्त्र है, लेकिन लप्पा कोई पुरुषों का वस्त्र नहीं है। तो अ ब स क्वेश्चन में पूछा है पुरुषों का वस्त्र नहीं है, तो इसमें आपका लप्पा हो जाएगा, क्योंकि अंगरखी, चौगा और जामा तो पुरुषों के वस्त्र हैं। जबकि क्वेश्चन में पूछा कौन सा वस्त्र नहीं है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल द। लप्पा आपके पुरुषों का वस्त्र नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मालव संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से हुआ था। मालवों ने वैदिक यज्ञ परंपरा को समर्थन देना जारी रखा था। मालव शिकों पर सूर्य और बोधि वृक्ष अंकित है। मालव शिकों पर सेनापतियों के नाम अंकित हैं। तो इसमें जो पहला दे रखा है मालव संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से हुआ था, यह कथन है वो सही नहीं है। बाकी तीनों सही है कि मालव ने वैदिक यज्ञ परंपरा को समर्थन देना जारी रखा था, ये सही है। मालव शिकों पर सूर्य और बोधि वृक्ष अंकित है, ये भी सही है। मालव शिकों पर सेनापतियों के नाम अंकित है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? शाहबाज खान, सुल्तान खान, रहीम, जलाल खान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुगल सेनानायक सुल्तान खान को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड समाचार पत्र का नाम है, दूसरी साइड संपादक है, आपको युग में सही सुमेलित है वो बताना है कि कौन सा युग में सही सुमेलित है। पहला है त्याग भूमि हीरालाल शास्त्री, अखंड भारत जयनारायण व्यास, आर्य मार्तंड राम साई शर्मा। तो आर्य मार्तंड का राम साई शर्मा सही है, अखंड भारत का जयनारायण व्यास भी सही है, लेकिन त्याग भूमि का हीरालाल शास्त्री गलत है। तो सही क्या होगा? त्याग भूमि के संपादक हरिभाऊ उपाध्याय हैं। कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय हैं। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर ब और स है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितना हो सके उतना अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। मध्यकालीन राजस्थान के भूमि और राजस्थान व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। सबसे पहले दे रखा है, उपजाऊ भूमि माल व पहाड़ी भूमि मगरा कहलाती थी। सर्दी में पैदा फसल सियालू और गर्मियों में पैदा होने वाली फसल उनाल कहलाती थी। उपज पर कर का निर्धारण लाटा और कुंता प्रणाली से होता था। तो पहला कथन सही है कि उपजाऊ भूमि माल कहलाती है और जो पहाड़ी भूमि है उन्हें मगरा कहते हैं। दूसरा भी सही है कि सर्दियों में जो फसल होती है उन्हें हम सियालू कहते हैं और गर्मियों में होते हैं उसे हम उनाल कहते हैं। और उपज पर कर का निर्धारण लाटा और कुंता प्रणाली से होता था, ये भी सही है। जब तीनों कथन सही है तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है वो आपको बताना है। एक साइड ग्रंथ है, दूसरी साइड लेखक है। राजरूपक, कवि वीरभाण, सूरज प्रकाश, करणीदान, राम रंजाट, सूर्यमल मिश्रण। तो राम रंजाट एकदम सही है, सूर्यमल मिश्रण। सूरज प्रकाश, करणीदान भी सही है। राजरूपक, कवि वीरभाण भी सही है। जब तीनों ही सही है तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के आहड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। सबसे पहले दे रखा है, यहाँ से चावल और जंगली जानवर और मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताम्र उपकरण, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियाँ इत्यादि यहाँ पर पाए गए हैं। आहड़ अपने कांसे के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है। आहड़ सभ्यता बनास और उसकी सहायक नदियों पर स्थित थी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
कि आड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में कौन सा कथन असत्य है। जो तीसरा दे रखा है, आड़ अपने कांसे के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है, यह असत्य है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चावल जंगली जानवर मवेशियों की शक से प्राप्त हुए, सही बात है। ताम्रक उपकरण, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियाँ इत्यादि यहाँ पर पाए गए, ये भी सही है। आड़ सभ्यता बनास और उसकी सहायक नदियों पर स्थित है, ये भी सही है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन थे। ये क्लास मैंने आपको 3 पार्ट में कराई है, और अगर अभी तक आपने तीनों क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें आपको सब्जेक्ट वाइज की पीडीएफ आंसर के साथ चाहिए, यानी कि जिसमें आपको राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राजस्थान आर्ट कल्चर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा 2024 में पूछी गई करंट अफेयर की क्लास देखने को मिलेगी, पीडीएफ देखने को मिलेगी। और 2025 में अब तक जो मैंने क्लास ली है आपका, यानी कि जनवरी से लेकर आज की डेट तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की पीडीएफ और राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन की पीडीएफ आपको, और आगे भी जैसे जैसे जियोग्राफी और पॉलिटी की क्लास लूँगा उनकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी। अब पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो के नीचे आपको हमारा चैनल आइकन और चैनल का नाम देखने को मिल रहा है, इसके सामने ज्वाइन का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने मेंबरशिप का पेज ओपन होगा। यहाँ से आपको मात्र 29 रुपये का पेमेंट करना है। यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक करके आपको मेंबरशिप ज्वाइन कर लेनी। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है, या फिर मेंबरशिप का ऑप्शन आएगा उस पर आ जाइए, किसी भी एक पोस्ट पर आप आ सकते हैं। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन्हीं को ही शो होगा, मेंबर्स ओनली के लिए। तो आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक ग्रुप आपको खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। इसलिए ग्रुप ज्वाइन करने के बाद हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और अब तक जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर ली है तो उनको भी पीडीएफ मिल चुकी है। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। डेली क्लास इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।